हेलो दोस्तों। व्हाट्सएप पर एक सच सा लगने वाला मैसेज जैसे ही मैंने देखा उसको आगे भेज दिया। मुझे किसी ने बताया कि ये एक फेक मैसेज है। अच्छा, आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है? कई झूठ समय के साथ सच मान लिए जाते हैं, वैसे भी झूठ सच से कहीं ज्यादा तेजी से फैलता है। इतिहास वही होता है जो उस समय के ताकतवर लोग लिख देते हैं। बाद के लोग उसी को सच मानकर अपनी अगली जनरेशंस को पास कर देते हैं और वो हमेशा के लिए सच बन जाता है। आज मैं ऐसे ही कुछ बातें लेकर आया हूँ जिनको हम सच मानते आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर फैक्ट पिछले फैक्ट से ज्यादा चौंका देने वाला है। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी फैक्ट चुभने वाला लगे तो कमेंट करने से पहले एक बार इसको गूगल पर सर्च जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। कुल मिलाकर 21,196 किलोमीटर लंबी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इतिहास की एक सबसे बड़ी मानव निर्मित रचना है। हमने सुना है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से यहाँ तक कि मून से भी नजर आती है। ये बात मैंने तो शायद स्कूल में पढ़ी भी थी। आप जानकर हैरान होंगे कि ये बात झूठ है। मून की तो छोड़िए, स्पेस से भी आप बिना किसी मदद के ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देख नहीं सकते। यूनेस्को डिक्लेरेशंस। वैसे तो अब ये पुराना हो चुका है, पर यह मैसेज व्हाट्सएप पर घूम फिर कर कहीं से आ ही जाता है। कभी तो ये कि यूनेस्को ने भारत की नेशनल एंथम को दुनिया की बेस्ट नेशनल एंथम घोषित किया। कभी ये कि भारतीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को बेस्ट पीएम। भाई, ये सब झूठ है। राष्ट्रभक्ति अच्छी चीज है, पर फैक्ट्स जरूर जांच लें। एन आई फॉर एन आई विल मेक एंटायर वर्ल्ड ब्लाइंड। ये लाइन आप सुनेंगे तो गांधी जी ध्यान आएंगे। इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस स्टेटमेंट को गांधी जी से ही जोड़कर देखा जाता है। पर सच तो ये है कि ये 1982 की एक फिल्म गांधी में एक डायलॉग था जो गांधी बने बेन किंग्सले बोलते हैं। गांधी जी अहिंसावादी थे, पर ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा। टंग पर टेस्ट। कई लोग ये मानते हैं कि हमारी जीभ में सही टेस्ट को पहचानने के लिए अलग अलग हिस्से काम करते हैं। अगला भाग मीठे टेस्ट का पता लगाता है, पिछला कड़वे को, आदि। ये सच नहीं है। साइंटिस्ट की माने तो जीभ का हर हिस्सा हर टेस्ट को पहचान लेता है। मिल्खा सिंह। बहुत से लोगों का मानना है कि 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर रेस के दौरान हमारे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी भागते भागते पीछे मुड़कर देखने लगे थे, इसलिए चौथी पोजीशन पर आए। ऐसे ही कुछ भाग मिल्खा भाग मूवी में भी दिखाया गया है। ये सच नहीं है। मिल्खा सिंह जी कभी भी चौथी पोजीशन से आगे नहीं निकले थे। इंडियन रेलवे। बहुत से लोग मानते हैं कि इंडियन रेलवे के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। इसको गूगल करें। इंडियन रेलवेज में 14 लाख लोग काम करते हैं, पर दुनिया में बहुत कंपनीज हैं जहां इनसे ज्यादा लोग हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स, वॉलमार्ट आदि। इंडियन रेलवे से जुड़ा एक और फैक्ट ये है कि इसके ट्रैक्स की लंबाई दुनिया में पहले नंबर पर ना होकर चौथे नंबर पर है। दुनिया का सबसे पुराना शहर। काफी लोग मानते हैं कि बनारस दुनिया का सबसे पुराना शहर है। विशेषज्ञों के अनुसार ये शहर 3000 साल से बसा हुआ है, पर और देशों के कई शहर इससे ज्यादा पुराने हैं। वैसे वाराणसी को लोग 5000 साल पुराना मानते हैं, पर इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है। हालांकि ये बात सच है कि बनारस है सबसे अनोखा। डायनासोर्स। हम सब ये मानते हैं कि डायनासोर्स जो 6.5 करोड़ साल पहले हुए थे वो कब के खत्म हो चुके हैं, पर यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दैत्याकार जानवर आज भी कहीं रहते हैं। ऐसा तो सिर्फ मूवीज में होता है, पर सच ये है कि डायनासोर्स की कई प्रजातियां अपने आप को समय के साथ ढाल पाईं और वो बच गईं। आज हमें वो पक्षियों के तौर पर दिखती हैं। थॉमस एडिसन। मैंने तो स्कूल में यही पढ़ा था कि थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, पर सच ये था कि एडिसन तो सिर्फ बिजनेस हैंडल करते थे। असली काम तो उनकी टीम करती थी जो उन्होंने रखी हुई थी। हालांकि एडिसन के नाम 1093 आविष्कार हैं, पर आप उनको एक इन्वेंटर न समझकर एक ऐसा बिजनेसमैन समझिए जो इन आविष्कारों को दुनिया तक पहुंचाने में मदद करता था। सच्चाई यही है कि एडिसन के नीचे काम करने वाले लोगों का क्रेडिट एडिसन ने खुद ले लिया। भारत की राष्ट्रभाषा। कहीं आप भी तो इसको सच नहीं मानते? दोबारा चेक करें।
हालांकि हिंदी को ज़्यादातर भारतीय बोलते हैं, पर फिर भी भारत की कोई भी एक राष्ट्रभाषा आज की तारीख में नहीं है। हालांकि ये बात सच है कि इंडियन पार्लियामेंट में आज भी कामकाज के लिए हिंदी और इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, पर भारत में बहुत सारी ऑफिशियल भाषाएं हैं और हिंदी भी उन्हीं में से एक है। इमोशनल होने से पहले आप इस बात को एक बार गूगल पर सर्च कर लीजिए। राष्ट्रीय खेल। जी हाँ, भारत का कोई भी नेशनल स्पोर्ट नहीं है, हॉकी भी नहीं। सच बोल ही देता हूँ, मुझे भी नहीं पता था। हॉकी को ही हम राष्ट्रीय खेल मानते आए थे। मैंने तो इस बात पर भी डिबेट सुनी है कि अब क्रिकेट को नेशनल स्पोर्ट बना देना चाहिए, क्योंकि हॉकी में अब इंडिया का वैसा दबदबा नहीं रहा। आशा करता हूँ कि आपको ये बात पता रही होगी, हालांकि मुझे नहीं पता थी। ब्रिटिश रूल हेल्प्ड इंडिया। आज भी कई भारतीय लोग कहते हैं कि ब्रिटिश रूल ने जो भारत के लिए किया वो आज की सरकारें तक नहीं कर पाई, जैसे रेलवे, एजुकेशन सिस्टम आदि। ब्रिटेन में एक पोल कराया गया जिसमें 50% लोगों का ये मानना था कि ब्रिटेन ने भारत को कॉलोनी बनाकर भारत की ही मदद की थी, पर यह शायद एक सबसे बड़े स्तर का झूठ है जो बोला गया है। भारत एक बेहद अमीर देश हुआ करता था। एक रिसर्च में ये पाया गया कि ब्रिटिश रूल में इंडिया से 1765 से 1938 के बीच 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का फायदा ब्रिटेन को पहुंचा था। ये रकम आज के यूके के जीडीपी से 17 गुना और यूएस के जीडीपी से दुगनी से भी ज्यादा बड़ी है। इस पर एक आर्टिकल लिखा गया है, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, इसको जरूर पढ़ें। अगर आपको कोई ब्रिटिश रूल से हुए फायदों के बारे में बताए तो उसे इन स्टडीज का हवाला दें। मैंने यहाँ लाखों करोड़ों लोग जो ब्रिटिश रूल के दौरान उनकी ज्यादतियों की वजह से मारे गए, उनकी तो बात ही नहीं की है। इनकी संख्या 3.5 करोड़ आंकी जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपने कमेंट्स देना मत भूलें। आपके कमेंट्स पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है। इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।